महाराष्ट्र चुनाव में जो बातें अभी तक सांकेतिक तौर पर कही जा रही थीं, अब वो खुलकर बोली जाने लगी हैं। अभी तक वोट जिहाद और धर्म युद्ध जैसे शब्दों से लोगों को इशारों में बताया जा रहा था कि वोट किधर देना है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने चुनावी एजेंडा साफ कर दिया है। अब तो राजनेता ही नहीं, हिंदू धर्मगुरु भी खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु फतवा जारी करके नोमानी के वोट जिहाद के खिलाफ हिंदू वोटर्स को लामबंद करने का सनातन मंत्र दे रहे हैं। राजकार्यात सुयश मिळो। अब कहीं कोई संशय बाकी नहीं रह गया है। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग या तो जिहाद पर होगी या जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होगा। राजनेता तो राजनेता, अब तो धर्मगुरु भी चुनाव को जिहाद बनाने पर अड़ गए। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। वोट जिहाद जैसे शब्द अभी तक लोगों के दिमाग में संशय पैदा कर रहे थे। नोमानी ने उस संशय से पर्दा हटा दिया है। आम लोगों को जब धर्म के नाम पर बरगलाया जाने लगता है तो ये लड़ाई दो तरफा छिड़ जाती है। जिस प्रकार से कांग्रेस आज कुछ अल्पसंख्यक धार्मिक नेताओं के तलवे चाट रही है, तो उसका जवाब तो हमको देना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ, तो उसका तो हम जवाब धर्म युद्ध से देंगे। नोमानी के बयान के बाद अब हिंदू धर्मगुरु भी वोट जिहाद के खिलाफ चुनावी धर्म युद्ध में उतर आए हैं। नांदेड़ में काली महाराज ने खुले तौर पर हिंदू धर्मगुरुओं को एकजुट होकर धर्मादेश जारी करने की अपील की। उनके मुताबिक जो पार्टी हिंदू हितों की बात करेगी उसे ही वोट करने का धर्मादेश जारी होना चाहिए। हिंदू धर्मगुरूंनी फतवा काढायला पाहिजे, हिंदू धर्मगुरूंनी धर्मादेश करायला पाहिजे। जो हिंदू हिताची गोष्ट करेल त्यालाच मतदान करा आणि महाराष्ट्रात विशेषत्वाने शिंदे सरकारच पुन्हा बसवा, असा मी धर्मादेश करतो। चुनावी फायदे के लिए नेताओं की जुबान से उल जुलूल बातें निकलना स्वाभाविक है, लेकिन मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरुओं के मुंह से वोट जिहाद और धर्मादेश जैसी बातें भड़काऊ लगती हैं। हिंदू समाज का जागरण करके और हिंदू समाज की ओर से 100% मतदान किया जाए, मतदान का उच्चांक किया जाए, यह जागरण करते हुए हम लोग घूम रहे हैं। या तो फतवा लोग बंद कर देंगे, फतवा देना छोड़ दें, या तो भारत छोड़ दें, नहीं तो दुनिया हम लोग छुड़ा देंगे। ऐसे लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। महाराष्ट्र चुनाव में असली मुद्दे गायब हैं। लोगों के दिमाग में भी असली मुद्दों के बजाय ये घूम रहा है कि इस बार चुनाव नहीं, धर्म की लड़ाई चल रही है। वोट जिहाद और धर्म युद्ध जैसे शब्द अभी कुछ दिनों पहले ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये चुनावी प्रचार के प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन अब ये चिंगारी आग बन रही है। महाराष्ट्र चुनाव हिंदू और मुस्लिम समुदाय की गोलबंदी बन गया है। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ, तो उसका तो हम जवाब धर्म युद्ध से देंगे। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अभी तक हिंदुओं और मुस्लिम वोटर्स को उनके नेता इशारों में जो बात समझा रहे थे, अब कुछ लोग उसे खुलकर बोल रहे हैं। 2 दिन बाद वोटिंग है, इसीलिए ये तो होना ही था। महाराष्ट्र के नांदेड़ से सतीश मोहिते, जी मीडिया। और इस वक्त देश में सनातन के 3 सेनापति खुलकर मैदान में उतरे हुए हैं। वो हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वालों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो खुलकर सनातन विरोधियों के खिलाफ बोल रहे हैं। सनातन के पहले सेनापति हैं कालीचरण महाराज, जिन्होंने कहा है कि हिंदू हितों की बात करने वालों को ही वोट करना है और उसके लिए हिंदू धर्मगुरुओं को फतवा जारी करना चाहिए, धर्मादेश देना चाहिए। सनातन के दूसरे सेनापति हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने हाल ही में कहा है कि हिंदुओं को भी कट्टर बनना पड़ेगा। सनातन के तीसरे सेनापति हैं देवकीनंदन ठाकुर। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए और यह दरअसल आपकी देशभक्ति ही है। तो इधर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है। हालांकि इस बार बाबा बागेश्वर ने यह भी साफ कर दिया है कि कौन कौन से हिंदू हैं जो सोए हुए हैं और उन्हें कैसे जगाया जाएगा।
बाबा बागेश्वर जल्दी छतरपुर से ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे। उनकी ये यात्रा 21 नवंबर से शुरू होगी। कौन सोया हुआ हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू हैं जिनके भगवान कृष्ण गीता आदर्श है। उन भगवान कृष्ण को भी जन्मभूमि में बैठने नहीं दिया जा रहा। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं कि बहराइच में गोली मार दी जाती है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को मार दिया जाता है रेप करके, और विधर्मी भाग जाते हैं देश से बाहर। जी न्यूज़।